अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जब भी हम लोगों के घर में परेशानियां आती हैं, बरकत ख़त्म होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का ही उन चीज़ों में हाथ होता है। हमारी गलतियों की वजह से घर में नहुसत आ जाती है और बरकत ख़त्म हो जाती है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर 7 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो औरतें नहाते वक्त अपने घर में करती हैं, जिसकी वजह से पूरे घर की खैर बरकत ख़त्म हो जाती है। तो जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो इन गलतियों को सुधार लें, और जो हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने घर की औरतों को ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो लोग इस गलती को ना करें और आपके घर की बरकत ख़त्म ना हो। अब यहाँ पर जो मैंने ज़िक्र किया, औरतें नहाते वक्त ये 7 गलतियाँ करती हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। प्यारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकी मोमिन का आधा ईमान है। जो लोग पाक नहीं रहते हैं, उनके घरों में वैसे ही बरकत ख़त्म हो जाती है। और एक हदीस मुबारका में आता है, जिस घर में जुनूबी रहता है, उस घर में कभी भी खैर बरकत नहीं होती। जुनूबी उसको कहते हैं जो हर वक्त नापाक रहता है। तो हम लोग नहाने के लिए तो जा ही रहे हैं, तो क्यों ना सही तरीके से गुस्ल करके नहा लें। अब नहाते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। आइए उन 7 चीज़ों को जान लेते हैं, ताकि आप लोग इन गलतियों से बच सकें। तो वो 7 गलतियाँ ये। नंबर 1, सुबह को उठकर ना नहाना। अब जो हमारी माँ बहनें शादीशुदा हैं, वो रात के वक्त में अगर हम बिस्तरी करती हैं और वो नहाने में लेट कर देती हैं और सुबह को उठकर ऐसे ही काम को हाथ लगा लेती हैं, तो इससे भी घर में नहुसत आती है। सही तरीका ये है, अगर हम बिस्तरी कर रहे हैं तो बेहतर है जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपनी नापाकी को दूर कर दें, नहीं तो सुबह को फजर की अजान से पहले पहले आपको नहाना ही नहाना है। सुबह को उठकर नहाएं, फजर की नमाज अदा करें, उसके बाद घर के कामों को हाथ लगाएं। अगर आप ऐसा करती हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। ये जो चीज़ है, ये मर्द और औरत दोनों के लिए है। नंबर 2, बिना गुस्ल किए नहाना। हम लोग नहाने के लिए गए, ऐसे ही पानी को लौट किया और फिर शावर वगैरह ले लिया और बाहर निकल कर आ गए। हमने ये सोच लिया कि भाई हम तो पाक हो गए, तो नहीं, आपकी गलत सोच है। गुस्ल करके नहाना भी ज़रूरी है। अब गुस्ल करने का तरीका मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं, जो मर्द औरतें नहाते वक्त गुस्ल नहीं करती हैं, उनके घर में नहुसत आती है, बेबरकती आ जाती है, बरकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नंबर 3, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। गुस्ल खाने में पेशाब करना। ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अगर आपको पेशाब लग रहा तो आपने साइड में बैठकर गुस्ल खाने में ही पेशाब कर लिया है। ये बात अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। जो जगह पाकी के लिए मुकर्रर की गई है, उस जगह को आप लोग नापाक नहीं कर सकते। गुस्ल खाने में पेशाब करना मना है और इससे घर में नहुसत आती है, बेबरकती आती है और इससे परेशानियां भी आती हैं। इसलिए आगे से आप लोग गुस्ल खाने में हरगिज़ पेशाब ना करें। बेहतर तरीका ये है, आप टॉयलेट में जाएं, पेशाब करें, जहाँ नजास यानी कि गंदी चीज़ें लगी हुई हैं उसको क्लीन करें, उसके बाद बाथरूम में जाएं, गुस्ल करके नहाएं। ये मोमिन का तरीका है। नंबर 4, गुस्ल खाने में बात करना। अक्सर हम लोग गुस्ल खाने में नहा रहे होते हैं, कभी हम टॉवल भूल जाते हैं, या फिर बाहर से कोई आवाज़ आई कि भाई कितनी देर में निकलोगे, इस तरीके की आवाज़ें आती हैं और हम गुस्ल खाने में से ही आवाज़ दे देते हैं। तो मैं आपको बताऊं, गुस्ल खाने में बात करना मना होता है। अगर आप लोग गुस्ल खाने में आवाज़ निकालते हैं, बात करते हैं या फ़ोन वगैरह लेकर जाते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं या किसी का फ़ोन आ जाता है, फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं। भाई बिजी शेड्यूल है, लोगों का बात होना ज़रूरी है, कहीं कॉल ड्रॉप ना हो जाए। भले ही उनके घर में नहुसत आते रहे, लेकिन कॉल का रिसीव होना ज़रूरी है। ये चीज़ें हम लोगों ने बना रखी हैं, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, परेशानियाँ आ रही, अरे आएंगी ही क्यों नहीं। आपने ढंग ही इसी तरीके के बना रखे हैं। तो बाथरूम यानी कि गुस्ल खाने के अंदर बात करना बिल्कुल मना है। जो इंसान अपने गुस्ल खाने में बात करता है, गुनगुनाता है, गाने गाता है, उसके घर में नहुसत आती रहती है। इन चीज़ों से आप लोग बचें। नंबर 5, औरतों का खड़े होकर नहाना। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, मैं आपको बता दूं, औरत का खड़े होकर नहाना
मना है। शरीयत के मुताबिक औरत का बैठ के नहाना जायज़ है। अगर आप खड़े होकर गुस्ल भी कर रहे हैं तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है, इसलिए औरतों को चाहिए कि हमेशा बैठकर नहाएं। यही सही तरीका है। अगर खड़े खड़े आप लोग नहाते हैं तो इससे भी आपके घर में बेबरकती आती है, परेशानियां आती हैं। मर्दों का खड़े होकर और औरतों का बैठकर नहाना ये दुरुस्त है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। नंबर 6, आजकल हम लोग मॉडल ज़माने में आ गए हैं। बाथरूम वगैरह बहुत अच्छे बनवा लिए तो उसमें हमने बाथटब लगवा रखी है। उसमें मर्द और औरत दोनों मिलकर नहाते हैं, या फिर आप अपने बाथरूम में भी मर्द और औरत दोनों मिलकर नहा रहे हैं। ये भी तरीका दुरुस्त नहीं है। आप वहाँ पर पाक होने के लिए गए हैं, मज़े लेने की जगह बाथरूम नहीं है, इसलिए मर्द और औरत दोनों इस काम से बचत अलग नहाए, मर्द अलग नहाए। सही तरीका ये है। अगर मर्द और औरत दोनों जिस घर में मिलकर नहाते हैं उस घर में नहुसत आना ही आना है। नंबर 7, बगैर नियत के गुस्ल करना। नियत तो एक बड़ी चीज़ है। हम लोग गुस्ल खाने के अंदर जाने की दुआ तक नहीं पढ़ते। तो मैं आपको बताऊं, इसकी कोई स्पेशली दुआ नहीं है। नियत बस दिल का इरादा है। अगर आप लोग दिल में सोच लो कि हम पाक होने के लिए गुस्ल खाने के लिए जा रहे हैं तो आपकी नियत हो गई। अगर आप बाथरूम के अंदर जा रहे हैं, दुआ आपकी याद है तो आप दुआ पढ़ लें। गुस्ल खाने के अंदर दाखिल होने की वो भी गुस्ल खाने से बाहर ही पड़ी जाती है। गुस्ल खाने के अंदर आपको इजाज़त नहीं कुछ भी पढ़ने की, तो आपको जो भी करना होगा सब बाहर ही करना होगा। गुस्ल करने के लिए जा रहे हैं तो गुस्ल खाने में एंटर होने से पहले आप लोग उसकी दुआ को पढ़ लें और दिल में ये इरादा कर लें कि भाई हम लोग गुस्ल करने के लिए जा रहे हैं, पाक होने के लिए जा रहे हैं। बस आपकी नियत हो गई। तो दोस्तों ये 7 चीज़ें थी जिनसे हमें बचना चाहिए। मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर ज़रूर करना जिनको आपको लगता है हो कि ये इंसान गलतियां करता है। नहीं भी करता है, प्राइवेट लाइफ होती है, आपको नहीं पता, लेकिन फिर भी ये वीडियो शेयर कर देना सेफ्टी के लिए, ताकि वो इंसान अपने घर की बरकत को बचा सके, अपने घर में नहुसत आने से रोक सके। ये गलतियां हम लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, लेकिन इससे हमारे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।